जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले आप देखेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन होता क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में नाउन के स्थान में यूज होता है। दूसरा डेफिनेशन है द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। कहता है कि जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में नाउन के रिपीटेशन को चेक कर किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है, उस वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है रमेश फेल्ड बिकॉज ही डिडंट रीड। रमेश फेल्ड हो गया, असफल हो गया क्योंकि वह नहीं पढ़ता था। तो वह किसके लिए आया? ही जो है रमेश के बदले में आया, तो इसलिए ही हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। रानी passed the exam because she worked hard। रानी एग्जाम पास कर गई क्योंकि वह कठिन परिश्रम करती थी। तो यहाँ पे सी किसके लिए आया है? रानी के लिए आया है। तो रानी यहाँ पे रानी नाउन है और रानी के बदले में सी है, तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन। अब लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में। तो सबको पता है देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ। क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप बोलेंगे देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है। सबसे पहला लिखा हुआ है आपका, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड में है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और फिफ्थ में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक बोधक, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ में है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सेवेंथ में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एट्थ में है इंफैटिक प्रोनाउन और इंफैजिक प्रोनाउन, दबाववाचक सर्वनाम। नेक्स्ट में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टेंथ में है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम। एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। अब हम लोग देखने वाले हैं सारे प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे पहला क्या है? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो कहता है द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। गुड मॉर्निंग सर। कहता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए किया जाता है, उसके नाम के बदले में, उसके नाम के स्थान पे किया जाता है, तो उस प्रोनाउन को बोलते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इसका दूसरा डेफिनेशन दे रहा है कि आई वी यू दे ही सी एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। सारे को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नोट करता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एडवांस ग्रामर में आगे पढ़ाई होगी। ये जो बुक है आप सबको पता है, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट, ओनली फॉर दोज पर्सन, those students who wants to know the basic concept of English language। तो इसका जो एडवांस पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है पॉजिटिव प्रोनाउन, सेकंड भाग है। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है द प्रोनाउन व्हिच शोज द रिलेटिव पोजेसिव विद अ नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव पोजीशन को जो शो करता है किसी नाउन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इट। अब इसका यूज देखते हैं। देखो लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। ये माइन जो है ना, यही अब पॉजिटिव प्रोनाउन जो इस बुक के साथ अपना संबंध दिखा रही है। नेक्स्ट है दैट कार इज योर्स। तो यहाँ पे योर्स जो है यही है पॉजिटिव प्रोनाउन जो इस कार के साथ अपना अधिकार व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोनाउन का थर्ड पार्ट व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो लिखा हुआ है the pronoun which points out a noun in a sentence is called demonstrative pronoun।
जिस प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में नाउन को डिनोट करने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज ए कैट, एक इस कैट को डिनोट करने के लिए दिस का प्रयोग किया गया तो दिस हो गया डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं। तो यहाँ पे बुक्स को डिनोट करने के लिए दोज का प्रयोग किया गया तो दोज हो गया डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखना डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक कब होगा, दिस, दैट, दिस, दोज, जब इनके तुरंत बाद कोई वर्ब रहेगा। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन रहेगा तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। देखते हैं आपका व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? तो द प्रोनाउन which shows the distributing is called distributive pronoun। कहता है कि जो प्रोनाउन विभाजन को व्यक्त करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्यूट है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक लड़का मेहनती है। तो लड़के बहुत है लेकिन उनमें से प्रत्येक को बताया जा रहा है कि मेहनती है। तो यहाँ पे लड़के के विभाजन को बता रहा है ईच। ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। जैसे हर कोई इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे जो एवरी हो गया ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में आइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। जैसे यहाँ पे इसका दिया हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। का हिंदी में नहीं, ईच और एवरी दोनों का हिंदी होता है प्रत्येक। आइदर मींस होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर मींस होता है दोनों में से कोई नहीं। साइड में लिखा हुआ है व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? तो कहता है द प्रोनाउन व्हिच शोज द इक्वल बिहेवियर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो समान व्यवहार को, पारस्परिक व्यवहार को दिखाए उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा डेफिनेशन कहता है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ईच अदर और वन अनदर दोनों का हिंदी दूसरे को, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ईच अदर मींस होता है एक दूसरे को सिर्फ दो व्यक्ति के लिए, और वन अनदर का हिंदी होता है एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे मोर देन टू पीपल, यानी दो से अधिक लोग रहेंगे तो वहां पे वन अनदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? लिखा हुआ है what is relative pronoun, the pronoun which is used for a noun or pronoun and joins two sentences is called relative pronoun। कहता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या दूसरे प्रोनाउन के लिए किया जाए और वह दो वाक्यों को जोड़ दे तो उस प्रोनाउन को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है हु, whom, which, whose, that। इस तरह सेंटेंस को जोड़ेगा तो ये सब कहलाएगा आपका क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यूज देखो, द मिल्क व्हिच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। कहता है कि दूध जो शुद्ध है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो द मिल्क इज प्योर एक ये सेंटेंस है, और एक है कि व्हिच इज यूजफुल फॉर हेल्थ जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा व्हिच, तो व्हिच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। The lion whose color is white is from Africa। कहता है कि शेर जिसका रंग उजला है वह अफ्रीका का है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक शेर है और दूसरा है द लायन whose color is white। तो सबसे पहला हो गया whose color is white एक सेंटेंस, और दूसरा हो जाएगा द लाइन इज फ्रॉम अफ्रीका। दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है हुज, तो हुज हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर। लड़का जो वहां खेल रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, लड़का वहां खेल रहा है
जो लड़का वहां खेल रहा है और एक है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु जो है दोनों सेंटेंस को ऐड किया गया हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में है? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो कहता है दी प्रोनाउन व्हिच इज मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है बना होना। जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हैं बोर्ड का, किस चीज का बना हुआ है? तो ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। तो द डिस्प्ले ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड इज मेड ऑफ ग्लास। उसी तरह से मेड ऑफ का मतलब होता है बना होना। तो द प्रोनाउन व्हिच इज मेड ऑफ सेल्फ और सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थात जो प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ से बना होता है उस प्रोनाउन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ। इसका यूज देखो, यूज करता है क्या लिखा हुआ है उसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है यू हेट योर सेल्फ, तुम अपने आप से घृणा करते हो। तो यहाँ पे जो योर सेल्फ है क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी रूट आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को बर्बाद किए। तो यहाँ पे आवर सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंफैटिक प्रोनाउन? इंफैटिक प्रोनाउन क्या होता है? तो कहता है व्हेन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग ऑन नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंफैटिक प्रोनाउन। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सी हॉट, सी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं ही इसे कबूल की। तो यहाँ पे स्वयं ही, यहाँ पे हर सेल्फ जो है, यहाँ पे जो हर सेल्फ है यह हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ही अपने आप से ही इसे किया। तो ये हिमसेल्फ जो है इस प्रोनाउन ही पे जोर देने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, व्हिच, etc। यूज देखो, व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो? तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है? तो यहाँ पे वेयर जो है, वेयर शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है। तो वेयर हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कीबोर्ड की 4-5 मिनट नहीं चल सकता? ले तो वहां से ऑफ कर दीजिए। दो रोज से ऐसा ही हो जा रहा है। तो क्या करें? आर यू रिकॉर्ड में रहेगा। हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है? तो यहाँ पे हाउ का प्रयोग किया गया क्वेश्चन राइज करने के लिए। तो हाउ हो गया क्या? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा है इंडेफिनिट मीन व्हाट इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। कहता है pronoun which is used for an indefinite person or thing is called an indefinite pronoun। जिस pronoun का प्रयोग किसी indefinite यानी अननोन पर्सन और व्यक्ति के लिए करते हैं ना उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन, नो वन, नोबडी, समबडी, समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सारा का सारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब कलम किसने चुराई ये पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पे समवन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता है। और नॉन पर्सन है तो यहाँ पे नोबडी हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन।
एंड लास्ट प्रोनाउन का पार्ट है काइंड है आपका व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है? तो कहता है the pronoun which expresses the sense of surprise is called an exclamatory pronoun। पता है वैसा प्रोनाउन जो सेंस ऑफ सरप्राइज आश्चर्य के भाव को व्यक्त करे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में ओनली वन वर्ड आता है व्हाट। जैसे व्हाट यू डोंट नो कृष्णा, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते हो? ये भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता है? कि क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते हो? यहाँ पे व्हाट हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट ही डाइड, क्या वो मर गई? तो यहाँ पे व्हाट हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यहाँ पे आपका प्रोनाउन चैप्टर एंड हुआ। ये आपका बेसिक प्रोनाउन है। यहाँ पे आपने प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन का टाइप और उनके टाइप का डेफिनेशन आपने देखा। और एडवांस प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 करके आपको मिलेगा। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एडवांस प्रोनाउन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज उपचार। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।